अगर किसी लड़की को आप पसंद करते हैं और आप उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कुछ ऐसी आदतें जो लड़कियों को लगता है कि चिपकू आदतें हैं और आपको उनसे बचकर रहने की आवश्यकता है। अगर आप क्लिंगी, नीडी या आप चिपकू टाइप का बिहेवियर दिखाओगे तो लड़की को पसंद नहीं आएगा और वो आपके प्रति कम आकर्षित महसूस करेगी। तो मैं आज आपको कुछ बताऊंगा ऐसे नीडी, क्लिंगी या चिपकू बिहेवियर जो लड़कियां पसंद नहीं करती है और आपको ऐसे बिहेवियर नहीं दिखाना है। पहला बिहेवियर जो लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है पर बहुत सारे लड़के करते हैं, वो है बहुत ज्यादा लड़की को कॉल करना या मैसेज करना। तो अगर किसी लड़की को आप पसंद करते हो तो आप उसे लिमिटेड कॉल किया करो या लिमिटेड मैसेज किया करो। अगर आप लड़की को दिन भर मैसेज करोगे, कॉल करोगे बिना मतलब के हाल चाल पूछने के लिए, हाय हेलो कैसे हो ये जानने के लिए, तो लड़की को ये हिंट जाएगा कि ये लड़का लाइफ में ज़्यादा बिजी नहीं है, इसके पास कोई खास काम करने को है नहीं और ये मेरे लिए खाली बैठा रहता है। और लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करती हैं जो खाली बैठे रहते हैं। उन्हें ऐसे लड़के पसंद है जिनके पास कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई बड़ा गोल है और जिसके लिए वो लगातार काम करते रहते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा कॉल करके अपनी इमेज लड़की की नज़र में गिरा रहे हो। तो आपको कम से कम कॉल करना है, कम से कम मैसेज करना है और लड़की को ये शो करना है कि आप लाइफ में काफ़ी बिजी हो और आपके पास फालतू का टाइम नहीं है। दूसरा क्लिंगी बिहेवियर, चिपको बिहेवियर लड़के दिखाते हैं जो लड़की को पसंद नहीं आता है, वो है काफ़ी ज़्यादा जेलस होना। तो कोई लड़की आपको पसंद आती है और आप उसके साथ अपना मेलजोल बढ़ाते हो और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हो, पर कभी कभी क्या होता है कि आप जेलसी महसूस करते हो कि शायद ये लड़की किसी और लड़के से मिल रही है या कोई और लड़का इसको पसंद आने लगा है। आपको ऐसे फीलिंग आती है कि इस लड़की को बाकी लड़कों से बचा कर रखना है और यह मेरी है, ये किसी और की नहीं है। तो आप काफ़ी ज़्यादा जेलस महसूस करते हो और आपको शक लगा रहता है कि पता नहीं कौन से लड़के के साथ ये जा रही है मिलने या किसको पसंद करने लगी है। तो आप बार बार लड़की से बात करते समय ये पूछने की कोशिश करते हो कि पर्टिकुलर डे पे तुम क्या कर रही थी, किसके साथ थी, कहाँ घूमने गई थी, और ऐसे सवाल करके आप ये जानना चाहते हो कि किसी और लड़के से मिल तो नहीं रही है या उससे बात तो नहीं कर रही है। ऐसे बिहेवियर से लड़की को तुरंत पता चल जाता है कि आप पॉसेसिव हो रहे हो, आप जेलस महसूस कर रहे हो और उसको ये बात पसंद नहीं आती है। उसके मन में आपके लिए आकर्षण कम हो जाता है। तो आपको ऐसी बातें उसके साथ नहीं कहनी है और आपको कूल और काम रहना है और आपको बाकी लड़कों के कंपटीशन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। जब लड़की से आपकी बातचीत शुरू हो जाती है और आप चाहते हो उसके साथ मिलना, डेट पे जाना, तो कभी कभी आप डरते हो कि शायद वो किसी खास डेट पे, किसी खास दिन या समय पे वो अवेलेबल नहीं रहेगी, शायद वो बिजी रहेगी, पर आप उस लड़की से तब भी मिलना चाहते हो। तो आप क्या करते हो कि लड़की को किसी खास डेट को, किसी खास समय पे मिलने के लिए बुलाने की जगह आप उसे ढेर सारे ऑप्शन देते हो कि हम मंडे से फ्राइडे के बीच में इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में मिल सकते हैं। तो ये लड़की के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है और उसे पसंद भी नहीं आता है और लड़की को ये हिंट जाता है कि शायद ये लड़का डर रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं मिलने नहीं आऊँगी, इसी वजह से ये ज़्यादा समय मुझे दे रहा है मिलने के टाइम के ऑप्शन के तौर पे और ये किसी खास डेट पे, किसी खास टाइम पे मुझे मिलने को नहीं बुला रहा है। तो ये आपका इनसिक्योरिटी शो करेगा। जो बिजी लोग होते हैं लाइफ में, उनके पास समय की कमी होती है और वो अगर किसी को समय देते हैं मिलने के लिए तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है किसी पर्टिकुलर डे का। तो अगर आप लड़की को ये हिंट दोगे कि आपके पास बहुत सारा खाली समय है, कभी भी वो मिल सकती है आपसे, तो वो आपको कम पसंद करेगी। तो आपको क्या करना है कि आपको ये शो करना है कि आप लाइफ में काफ़ी बिजी है, आपके पास टाइम की काफ़ी कमी है। तो आप कोई खास दिन को किसी खास टाइम पे ही उस लड़की को मिलने के लिए बुलाएं और अगर वो लड़की उस टाइम में अवेलेबल नहीं है तो आप फिर फ्यूचर में किसी और दिन पे, किसी और टाइम पे उसे बुलाएं। आप ये शो करें कि आपके पास टाइम की काफ़ी कमी है और आपके पास काफ़ी कम टाइम स्लॉट ही है जिस टाइम में आप उससे मिल सकते हैं। तो फिर वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी और कोई लड़की अगर आपको थोड़ा भी पसंद करती है तो आपसे मिलने के लिए वेट करेगी और जब अगला स्लॉट आप दोगे तो उस टाइम में वो मिलने आपसे आएगी। तो आपको ये दिखाना है कि आप हाई वैल्यू इंसान हैं, आपके पास समय की कमी है, आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है करने को और आपके पास बहुत सारा खाली टाइम नहीं है। लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती है जिनके पास फिक्स्ड प्लान हो किसी खास चीज़ के बारे में। अगर मिलना है या कहीं घूमना है या किसी पार्क में जाना है, कहीं समय बिताना है, तो वो चाहती है कि लड़का ही डिसाइड करे कि इस टाइम में मिलना है, इस टाइम में कहीं जाना है। अगर आप लड़की से पूछोगे कि कब मिलना चाहिए, कब जाना चाहिए, कब सही समय होगा, कब तुम अवेलेबल रहोगी, तो ये लड़की के लिए कंफ्यूजिंग होता है और वो इस बात को पसंद नहीं करती है। लड़कियां चाहती है कि लड़का ही असर्टिव बने,
वही सारे प्लान फिक्स करे और वही लीड करे लड़की को मिलने के लिए। तो अगर कभी मिलना हो या कोई प्लान करना हो, कोई खास एक्टिविटी साथ करना हो, तो सारा फैसला आप खुद लें, आप लड़की के ऊपर मत छोड़ें। अगर आप लड़की के ऊपर छोड़ देंगे कि कब क्या करना है तुम बताओ, तो लड़की को पसंद नहीं आएगा, उसके लिए कन्फ्यूजिंग होता है और उसको हैबिट है कि प्लान कोई लड़का ही बनाता है। तो अगर आप सारे डिसीजन खुद लोगे, लड़की को लीड करोगे, तो लड़की को ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आप लड़की पे डिपेंडेंट रहोगे कि वही सारे प्लान बनाए, तो ये लड़की को पसंद नहीं आता है और लड़की को ये लगेगा कि शायद इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी की कमी है या खुद डिसिसिव नहीं है ये, और इसीलिए सारा बोझ मेरे ऊपर डाल रहा है प्लान करने का। अगर लड़की आपसे किसी खास टाइम मिलना चाहती है और उस टाइम में आप अवेलेबल नहीं हैं, आपका पहले से कोई शेड्यूल है, प्लान है, और आप लड़की के लिए अपना प्लान चेंज कर रहे हैं और लड़की को बता रहे हैं कि आप अपना प्लान उसके लिए चेंज कर रहे हैं, तो ये लड़की को पसंद नहीं आएगी। उसके मन में आपके प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती है जिनके पास कोई खास प्लान हो और उसी प्लान पे वो काम करते हैं और वो अपना प्लान किसी के लिए बदलते नहीं है। तो आप अपना कोई प्लान चेंज करके लड़की के साथ समय बिताने जा रहे हो, तो शायद ये बात लड़की को पसंद नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी खास दिन को किसी खास टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का प्लान है और लड़की ने बोला कि वो मिलना चाहती है उसी टाइम में, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्लान है उसको कैंसिल करके लड़की के साथ मिलने जा रहे हो और लड़की को इस बात का एहसास हो जाएगा, तो वो पसंद नहीं करेगी। वो नहीं चाहती कि आप उससे मिलने के लिए अपना पहले से कोई प्लान हो उसको कैंसिल कर दो। सिंपल वर्ड्स में ये है कि लड़की नहीं चाहती है कि आप उसे अपना प्रायोरिटी बनाएं और आप अपने लाइफ में बिजी रहें और लड़की के लिए आप समय निकालें जब आपके पास टाइम हो। आप अपने सारे काम कैंसिल करके उसके लिए समय मत निकालें। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, 50 काम करते रहते हैं और साथ में लड़की के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं। मगर आप लड़की को ही अपना प्रायोरिटी बना लोगे, सारे प्लान कैंसिल कर दोगे लड़की के लिए, तो ये लड़की को पसंद नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, लड़की चाहती है ऐसे लड़के जो अपनी लाइफ में बिजी रहें, कोई बड़ा गोल पे काम करते रहें। तो कभी लड़की अगर आपसे पूछे कि किसी खास दिन पे, किसी खास टाइम पे आप क्या कर रहे हो, और अगर आप ये बोलो कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं खाली हूँ उस टाइम में, तो ये लड़की को पसंद नहीं आएगी। आप लड़की के लिए खाली मत बैठो, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम करते रहो। लड़कियां बिजी लड़कों को पसंद करती हैं, और अगर आपकी लाइफ में काम की कमी है तो आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। कोई हॉबी स्टार्ट करो, कोई एक्टिविटी स्टार्ट करो, किसी जिम में ज्वाइन कर लो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लो और उसमें अपने आप को बिजी रखो। फिर आपके लिए बताना आसान होगा कि किसी खास टाइम में आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपका पूरा शेड्यूल बिजी रहेगा तब। और लड़की को भी ये बात ज़्यादा पसंद आएगी कि लड़का बिजी है और बहुत सारी एक्टिविटी में ये भाग ले रहा है और अपनी लाइफ में खुश है। तो सबने बताना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में बिजी रहकर, पॉजिटिव नहीं रहकर और क्लिंगी बिहेवियर नहीं दिखाकर आप लड़की के प्रति ज़्यादा आकर्षक बन सकते हो और उस हाल में लड़की आपको ज़्यादा पसंद करेगी। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।